प्रिडिक्शन एंड वैलिडेशन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हमने प्रिडिक्ट करना है किसी भी अमीनो एसिड के सीक्वेंस को लेकर जो है डिफरेंट कंप्यूटेशनल जो है वो टूल्स को यूज़ करना है। इससे पहले प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जो है वो क्या किया जाता था, एक्सपेरिमेंटली जो है वो उसको हम उसको डिटरमिन करते थे। हम मतलब उसको क्रिस्टलाइज करते थे, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर एक्सरेज डिफ्रैक्शन डाटा लेकर उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का हम सॉल्व करते थे। लेकिन जो हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन मेथड है, जो टूल्स हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो ने प्रोवाइड किए हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जितने भी एक्सरेज के ज़रिए मतलब डिटरमिन स्ट्रक्चर्स हैं, उनका जो डाटा है वो पीडीबी के ऊपर मौजूद है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स उसके साथ लिंक्ड होते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं कि टोटल इंफॉर्मेशन यानी अपने अमीनो एसिड का सीक्वेंस देते हैं, तो वो उनकी कोऑर्डिनेट फॉर्म्स और उसकी होमोलॉगी की बेस पे जो है उनको पहले अलाइन करेगा। फिर उनकी जो है वो अलाइन करने के बाद जो है वो उनकी मतलब बैकबोन फॉर्मेशन करता है, फिर उसकी स्ट्रक्चर की रिफाइनमेंट करता है। तो हमें फिर एक हाइपोथेटिकल एक स्ट्रक्चर जो है वो बना के दे देता है ये सॉफ्टवेयर या टूल्स जो हैं कि ये हमारे पास जो है उसका स्ट्रक्चर है। तो इससे पहले हमने क्या किया था कि प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन से पहले हमने प्रोटीन की जो है वो होमोलॉगी, जिसको आप जो है वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का हम नाम देते हैं, तो वो हमने की थी। तो उसके भी मल्टीपल स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं स्कीम ऑफ स्टडी की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास जो है वो किसी भी प्रोटीन का जो है वो प्राइमरी जो हमारी टारगेट प्रोटीन है, जिसको हम जो है वो मतलब जिसका स्ट्रक्चर जो है वो सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसका प्राइमरी सीक्वेंस जो है वो होना लाजमी है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो उस डेटाबेस के ऊपर हम उसको क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं। जैसे आप लोग पहले भी इस चीज़ से फेमिलियर हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी सीक्वेंस है हम उसको ब्लास्ट करते हैं यूनिप्रोट के ऊपर जाकर। तो ब्लास्ट के बाद फिर क्या होता है कि हम उसका मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो जनरेट करते हैं। अदर देन जो हमारे पास क्लस्टर ओमेगा एक टूल है जिसके ज़रिए हम इसको जो है वो उसके स्टेप भी हम आगे जो है वो पढ़ेंगे। तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद ये चीज़ आप लोगों ने की हुई है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जनरेट करने के बाद फिर हमारे पास जो है वो होमोलॉग पीडीबी जो है वो हम ढूंढना हमें मिलनी चाहिए। कि अगर हमें अपनी प्रोटीन की जो है वो होमोलॉग पीडीबी मिल जाती है या हम पहले से नॉन है, तो हम क्या करते हैं कि वो सीक्वेंस लेकर वो पीडीबी लेकर हम एक जो है वो ऑनलाइन जो है वो टूल मौजूद है, स्विस मॉडलर है वो प्रोटीन्स के जो सीक्वेंस है उसको लेकर जो है वो उससे मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करता है। तो वो क्या करता है कि अगर हमारे पास जो है वो पीडीबी होमोलॉग प्रेजेंट है, हमें मालूम है, नाउन है, तो फिर हम अपना सीक्वेंस अपने पीडीबी के साथ जो है वो पुट करते हैं स्विस मॉडल के अंदर, और वो हमें 3D स्ट्रक्चर जो है वो दे देता है। और अगर ये हमारे पास जो है वो ये चीज़ मौजूद नहीं है, तो मतलब हमें पीडीबी आईडी या होमोलॉगी जो है हमें नहीं मालूम कि हमारे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रोटीन से जो है वो रिलेटेड होगा, किसके साथ जो है वो मिलता होगा। तो इस तरह का हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करते हैं कि हम उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करते हैं। कि हम सिर्फ उसके अंदर पहले हम सीक्वेंस पुट करेंगे, वो सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट जो है मतलब टूल्स के ज़रिए वो क्या करते हैं कि हम उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद वो प्रिडिक्टेड फोल्ड्स बनाते हैं, यानी अल्फा हेलाइसिस, बीटा शीट्स। तो वो बीटा शीट्स ये चीज़ें बनाने के बाद वो स्ट्रक्चर अलाइनमेंट करने के बाद हमें जो है वो एक 3D मॉडल जो है वो जनरेट करके जो है वो दे देता है। तो हमारे पास दोनों मेथड जो है वो यूज़ होते हैं स्विस मॉडल के अंदर, जो कि हम मतलब किसी भी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर को जो है वो प्रिडिक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो इससे पहले हम आपने जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की है कि आपके पास जो है वो अगर एलसीएमएस को कोई यानी एक्सपेरिमेंटली आपने कोई प्रोटीन जो है वो किसी जगह से एक्सट्रैक्ट किया, तो उसका सीक्वेंस लिया है, तो उस सीक्वेंस को आप क्या करते हैं कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को जो है सॉरी जनरेट करने के लिए आप ब्लास्ट करते हैं यूनिप्रोट के अंदर जाकर। फिर वो ब्लास्ट करने के बाद आपके पास जो है वो हाईली होमोलॉग सीक्वेंस जो है वो आता है। तो आप उस सीक्वेंस को जो है वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो उसको जनरेट करते हैं। फिर फिफ्थ जो है वो उसकी बॉक्स शेडिंग करते हैं। बॉक्स शेडिंग के बाद हम फिर क्या करते हैं, एडिशनल जो है वो इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं यूनिप्रोट के ज़रिए।
पीडीबी के ज़रिए लिटरेचर रिव्यू लिटरेचर करके हम उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट जो है वो इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। सिग्नल पेप्टाइड्स हो गए, उसके ऊपर जो है वो अल्फ़ा शीट्स हैं, बीटा शीट्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट लूप है या उसके अंदर जो है वो कैटालिटिक रेजिड्यूज़ हैं, व्हाट्सएवर कुछ भी है, तो वो हम वो इंफॉर्मेशन जो है वो उस जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है उसके ऊपर शो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या स्टेप है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं कि हम गूगल क्रोम को जो है वो ओपन करते हैं। तो गूगल क्रोम को जब ओपन करेंगे तो आप इसके अंदर जो है वो लिखेंगे यूनिप्लॉट ब्लास्ट। यूनिप्लॉट ब्लास्ट लिखने के बाद आपके पास जो है ये लिंक जो है वो ओपन होगा। तो बहुत सारे जो है वो ये लिंक देगा, तो उनके अंदर जो आपने लिंक ओपन करना है वो www.uniplot.org और ब्लास्ट। तो इसको आप जब ओपन करते हैं तो ये आपके पास इस तरह का सेकंड स्टेप आ जाता है। तो आपने जो LCMS के ज़रिए कोई प्रोटीन का अगर आपको सीक्वेंस दिया गया है तो वो सीक्वेंस आपने यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ये इनपुट क्वेरी है। तो जब आप इसमें पेस्ट करते हैं तो बाकी जितनी भी सेटिंग्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं, तो इसको आप वैसे ही रहने दीजिएगा। और फिर इसको आप क्या कर देंगे, रन ब्लास्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद रन ब्लास्ट करेंगे तो ये कुछ टाइम लेता है। कुछ मिनट्स के बाद ये अपना सारी रनिंग कंप्लीट करने के बाद हमें जितनी भी प्रोटीन्स हैं जिनके साथ हमारे जो सीक्वेंस है उसकी होमोलॉजी है वो हमें जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर हम एक तो मतलब हम ऑर्गेनिज़म देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज़म हैं। जैसे मैंने जो है वो आइबेरिस की भी एक जो है वो उसका सिग्नल पेप्टाइड लिया था जो मैंने ब्लास्ट किया। तो इसने मोरिंगा के अंदर जो है वो दिखाया कि ये मोरिंगा के अंदर कोई फ्लाकुलेटिंग एक्टिव प्रोटीन है जो कि MO मोरिंगा ऑरिफेरा 2.1 और मोरिंगा ऑरिफेरा 2.2 ये फ्लाकुलेटिंग एक्टिव प्रोटीन्स है। और 78.3% जो है वो इनकी आइडेंटिटी जो है वो होती है। तो इस तरह के जो है फिर हम क्या करते हैं कि अगर हम समझते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मोस्ट जो है वो हॉट कैंडिडेट है जिसको हम जो है वो ले सकते हैं, इसका सीक्वेंस जो है वो लेकर हम इसको प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, हम इसके जो है वो इस एंट्री आईडी पे जो है वो जाते हैं, इसको क्लिक करेंगे। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो फिर हमें एक न्यू प्रीफेस जो है वो मिलता है, वो इस तरह का होता है। तो इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप नीचे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे फास्टा जो है वो नज़र आएगा। इस फास्टा को आप क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस है अमीनो एसिड का। तो जब आप इसको सीक्वेंस को यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर आप एक और जो है वो टूल खोलते हैं, ऑनलाइन टूल है गूगल के अंदर। आप क्लस्टर ओमेगा लिखेंगे, ठीक है। और क्लस्टर ओमेगा लिखने के बाद ये इसका जो है वो लिंक है। इस लिंक को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आप जो है ये जब आप प्रोटीन्स जो है वो ऐड करते हैं तो इसमें ग्रेटर देन का साइन जो है वो बहुत कंपलसरी है कि किसी भी प्रोटीन को आपने उसका सीक्वेंस ऐड करना है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के अंदर, तो उस प्रोटीन के नाम से पहले आप ग्रेटर देन देंगे, फिर प्रोटीन का नाम देंगे और उसके नीचे आप सीक्वेंस जो है वो पेस्ट करेंगे। इसी तरह आप दूसरी प्रोटीन्स को जो है वो पेस्ट करेंगे। और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्क्रॉल डाउन का साइन है। तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर हमारे पास जो है वो आ जाएगा सबमिट। तो अब बाकी इंफॉर्मेशन इसकी मतलब सेटिंग इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आपने वैसे रहने देना है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे इस क्वेरी को और फिर ये हमें इस तरह का जो है वो एक स्ट्रक्चर दे देगा। मतलब ये अलाइनमेंट करके दे देगा। तो आप क्या करेंगे, इस अलाइनमेंट को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको कॉपी करते हुए आपने इसका जो रेफरेंस है, रेफरेंस आईडी क्लस्टर ओमेगा 0 ब्रैकेट 1.2.4 मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, इसको आपने क्या कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने फिर गूगल क्रोम जो है वो ओपन करना है और उसमें बॉक्स शेड सर्वर जो है वो आपने लिखना है। तो इसके अंदर ये सॉफ्ट मतलब हमारे पास लिंक है, फर्स्ट लिंक। हो सकता है कि किसी के पास ये लिंक जो है वो थर्ड पे हो, फोर्थ पे हो। तो ये हमारी ब्राउजिंग की जो है वो टोटल एल्गोरिथम के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, गूगल जो है वो हमें निकाल के देता है चीज़ें। तो ये फर्स्ट पे अगर आता है तो आप ये ओपन करेंगे, नहीं तो आपको ये सर्च आउट करना है ये वाला लिंक और इस लिंक को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का प्रीफेस जो है वो आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपने ये जो आपने यहाँ पे क्लस्टर ओमेगा में कॉपी किया था, इस कॉपी को आपने यहाँ पे क्या करना है, इधर
पेस्ट कर देना है, पेस्ट यूर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हेयर। तो आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। जब आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आप इसकी सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग आपने यही सेटिंग करनी है कि आउटपुट जो है वो RTF न्यू है, फाउंट साइज 10 है, लाइन कंसेंसस लाइंस जो हैं वो विद सैम्बल्स आप कर लेंगे, फ्रैक्शंस जो हैं सीक्वेंस का वो 0.45 है, और इनपुट सीक्वेंस फॉर्मेट जो है वो मल्टीपल सीक्वेंस फ्रैगमेंट जो है वो फॉर्मेट जो है वो आपने रखना है। और उसके बाद ये सिलेक्ट कर, ये हमारे पास सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या है कि आप रन बॉक्स शेड करेंगे। जैसे ही आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन से ये क्या करता है, इस तरह का एक प्रीफेस जो है वो शो करता है। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपको आउटपुट नंबर 1 एक जो है वो एक मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की जो है वो वर्ड फॉर्म आपको जो है वो एक लिंक दे देता है डाउनलोड करने के लिए। तो इसको आप क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली डाउनलोड जो है वो हो जाता है। तो जब ये डाउनलोड कंप्लीट होती है तो आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद फिर आप इसको क्या करें कि पेंट के अंदर या फिर आप इसको पावर पॉइंट के अंदर ले जाएं। फिर आप लिटरेचर पढ़ते हैं, पीडीबी है, यूनिप्रॉट है, तो डिफरेंट टूल यानी कि मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आप क्या करते हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इस तरह की एक फिगर जो है वो आप जनरेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास मेथड था मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वो हमारे पास है जी प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन मेथड। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं जी सर? जी आसन, मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही है। अच्छा, मैं ना स्टूडेंट से अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपके रिजल्ट का ना फर्स्ट स्टेप था ना रिजल्ट चैप्टर का ना, और फिर वही बात हमने पहले भी कई दफा बात किया कि जब तक आपका रिजल्ट का चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, थीसिस कंप्लीट नहीं होता। अच्छा, अब ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट और कितना हसन ने मतलब अच्छे तरीके से ब्रीफ किया, स्टेप बाय स्टेप हर चीज जो है ना आपको उसने शो भी कर दिया। स्टूडेंट्स मुझको ये बताएं कि आप में कौन सा स्टूडेंट है जिसने अभी तक ये वाला पार्ट जो है ना वो कंप्लीट नहीं किया और यहाँ सारे ये कर चुके हैं? सर मेरा नहीं हुआ ये कंप्लीट। ये सना कह रही हैं जी। अच्छा, मनाल आप बोलो। ये सर मेरा ही हो गया था, मैंने कल असन भाई को चेक करवाई थी। आरिफ आप बात करो। जी सर मेरा हो गया, मैंने ईमेल की थी सर को। शहबाज आप बात करो। जी सर मैं अभी हो गया था, मैंने कर लिया। तो सना आपका क्यों नहीं हुआ ये अभी तक पार्ट जो है? सर मेरा ना पहले प्रोटीन पे काम था, लेकिन वो प्रोटीन ना अनरिव्यूड और रिव्यूड का कोई प्रॉब्लम आ रहा था उसमें। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी गई थी इंट्रोडक्शन लिखने से पहले, तो वो जो मैंने सारा पहले काम किया था ना वो गलत हो गया। तो फिर मेरा प्लांट भी चेंज हो गया, प्रोटीन भी, और वो सारा फिर उस पर मैं इंट्रोडक्शन भी मैंने लिखा, सिर्फ बाकी काम मेरा नहीं हो सका फिर उस पर। अब ये मुझे आप बोलो कि क्या अब जो कुछ आसन ने कहा है आपको इसकी सारी समझ है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप दोबारा इसको कर लोगे? सर ये अब मैंने स्टार्ट करना है पेपर्स की बस वजह से मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं पेपर्स की तैयारी कर रही थी। आसन अब आप इसके ऊपर क्या कमेंट करते हो? सर मैं तो यही कह रहा था कि अगर किसी बच्चे का ये वाला पार्ट अगर मतलब कंफ्यूज है तो वो तो यूनिवर्सिटी, अगर मुल्तान के रिहायशी हैं तो फिर तो यूनिवर्सिटी एक दफ़ा आ जाएं तो उसका वो मामला जो है वो सॉल्व कर लें हम। क्योंकि ये कंफ्यूज मेरे ख्याल में इस हवाले से है कि इनको ना प्रोटीन और थोड़ा सा लिटरेचर के हवाले से जो है ना कन्फ्यूजन फील हो रही है मुझे। हाँ सना बोलो। सर यूनिवर्सिटी तो मैं आ सकती हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अभी इन्होंने लेक्चर दिया है उस लिहाज से मैं घर में करने की कोशिश करती हूँ पहले। लेकिन ये था कि जब आप इस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, आपने रास्ता क्यों नहीं कहा? पहले मैं गई थी यूनिवर्सिटी ना, तो उस सर ने मुझे प्लांट और वो सर ऐसे ने करके दिया है, मतलब उन्होंने मुझे ढूंढ के भी दिया है वो सारा, और प्रोटीन पे भी। फिर मैं जब आई हूँ फिर मैंने ज्यादा इंट्रोडक्शन और उस चीज पे काम किया, फिर मैं इंट्रोडक्शन लिखती रही हूँ। अब ये कितना फिर अर्सा अब पहले आप पेपर की आसन से तैयारी, मिले थे? इंट्रोडक्शन लिखने से पहले मैं सर के पास गई थी दिसंबर के शुरू में। जी। फिर तो मैंने वो डेढ़ मंथ माह हो में चला। 20 डेज 22 डेज में तो फिर मैंने सर इंट्रोडक्शन लिखा है। भाई देखो मेरी बात फिर सुनो, कवर पेजेस बात बनाए। ये है कि ना हमारे पास कोई बहुत ज्यादा लेंथ ऑफ टाइम नहीं है ना,
चीजें जो है जी ना सर। टाइम स्क्यूड हैं। तो अब जब जी आपके सारे क्लास फॉलो करके बैठे हुए हैं तो आपको भी चाहिए था कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देते, आप अपने इस मामले को खत्म करते। सर मैं करने की अब कोशिश करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ इस चीज को, आओ ना मुझे, कि मेरा जल्दी हो अब आप जाए, जल्दी हो जाए। नहीं जल्दी से मुराद आप मुझे टाइम लाइन दो। अब आप कब तक ये हमें अपना रिजल्ट फॉरवर्ड कर रही हो? सर यही हफ्ते में करने की कोशिश करती हूँ, वहां तक तो बॉक्स शेड तक सारा कुछ करती हूँ। उसके बाद जो मेरी अल्फा हेलिक्सिस को अरेंज करना है ना, वो अगर उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं यूनिवर्सिटी आ जाऊंगी। ये आज क्या तारीख है? 14। सर 14 है। I13 14। हाँ 14 तारीख है और आज दिन है जी जुमेरात, तो अगली जुमेरात आप कह रहे हो? जी सर। हाँ अगली जुमेरात तक ना सन आपने सब कुछ कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी ठीक है अब सर। अगर आपका ये इसमें कोई लूप रह जाता है वीक पॉइंट तक, अब जो आसान आगे टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फिर आप उसमें भी जो है ना पीछे रह जाओगे। जी सर। भैया में से जितने भी पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है ना जी, तो इन सबको ये बात कही जा रही है कि भाई ये आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, ये आप हर सूरत के अंदर हर एक का एक फाइनल कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हसन ने कहा कि बॉक्स शेड के जरिए आपने सीक्वेंस अलाइनमेंट की, फिर उसके बाद जैसे उन्होंने बोला था कि आपने पीडीबी से यूनिप्रोड से या रिव्यू लिटरेचर करके जो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी आपने डेकोरेट करनी है, वो इंफॉर्मेशन भी डेकोरेट करके हाई रेजोल्यूशन फिगर आपकी ये आपकी अब तक फाइनल हो जानी चाहिए। नहीं तो इसको फाइनल करें। डियर स्टूडेंट्स आपने मेरा मैसेज लिया है? जी सर। भाई ये बात मैं सारों को बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं जो बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उन्होंने आपको जो है ना रिजल्ट अपने ईमेल किए थे, या मनाहिल कह रही हैं कि मैंने दिखाया था, तो आपने इनकी तस्वीरों पे नजर की, आप मुतमईन हैं? सर मुझे मनाहिल ने सिर्फ शो की है, बाकी किसी का नहीं मिला। आरिफ का मेरे ख्याल में वो मुझे नहीं, ये कह रहे हैं कि शायद सुहेब को की है। तो आरिफ का तो मुझे नहीं पता, मनाहिल ने सिर्फ मुझे अभी तक दिखाई है, बाकी किसी ने नहीं दिखाई सर। अच्छा मनाहिल ने जो दिखाई वो तस्वीर सेटिस्फैक्टरी है? जी सर बेहतर है, बहुत बेहतर है। आरिफ आपने अपनी तस्वीर जो है ना वो आसम को फॉरवर्ड करनी है अब। जी सर मैं इंशाल्लाह आज ही करता हूँ। हाँ शहबाज आप करो बात। जी सर मैं भी कर दूंगा अभी। ठीक है आसम आप प्लीज फर्दर कंटिन्यू करें। ठीक है सर। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन को जो है वो हमने डिस्कस करना है अब। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, और उन स्टेप्स के अंदर जो है वो क्या होता है कि सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास टेम्पलेट सिलेक्शन होती है। कि जब भी हम प्रोटीन अपनी जो है कोई अपना सीक्वेंस जो है वो स्विस मॉडलर के अंदर जो है वो ऐड करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करता है कि हमें उसकी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करके ना हमें बहुत सारे जो है वो क्या दे देता है, टेम्पलेट दे देता है कि आपकी प्रोटीन के ये डिफरेंट किस्म के पॉसिबल जो है वो टेम्पलेट हो सकते हैं, 1 2 3 4 50 जितने भी 100 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो वो आपको नंबर ऑफ टेम्पलेट जो है वो दे देता है, और उस टेम्पलेट के साथ हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भी उस स्ट्रक्चर्स के हवाले से जो है वो दे देता है। तो इस तरह जो है वो फिर हम क्या करते हैं कि उन इंफॉर्मेशंस को वो जो डाटा स्टैटिस्टिकल वैल्यूज देता है उसकी बेस पे हम अपना एक जो है वो हॉट कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए, और फिर हम उससे अपनी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो टेम्पलेट सिलेक्शन होती है। टेम्पलेट सिलेक्शन के अंदर वही सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो प्रोटीन की आपस में पहले, यानी जैसे ही हम सीक्वेंस पुट करते हैं तो वो फिर पहले जो है वो मल्टीपल अपनी हमारी जो प्रोटीन्स होती है उसके मुताबिक टेम्पलेट देता है। तो हम फिर सीक्वेंस जब यानी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर टेम्पलेट और हमारा जो सीक्वेंस है उसकी जो है वो सीक्वेंस अलाइनमेंट करता है वो सॉफ्टवेयर। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जब वो चल रहा होता है, रनिंग कर रहा होता है, तो हमें अंदर के बीच के स्टेप्स का नहीं पता, सिर्फ वो आपको यही शो कर रहा होता है कि जी सीक्वेंस जो है वो आपका जो है वो बबलिंग कर रहा है। तो पीछे क्या हो रहा होता है, बिहाइंड द सीन ये चल रहा होता है कि जो टेम्पलेट आया होता है तो उसके मुताबिक हर अमीनो एसिड की ओरिएंटेशन जो है वो उस जो टेम्पलेट है उसके मुताबिक जो है वो कर रहा होता है। तो वो हमारे पास जो है वो अलाइनमेंट स्टेप है। और उसके बाद थर्ड है बैकबोन बिल्डिंग
जो है वो मॉडल। तो फिर उस जो टेम्पलेट है उसको देखते हुए ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चर जो है वो उसकी बैकबोन जो है वो बिल्डअप करता है। तो बैकबोन ये जब जनरेट हो जाती है तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि लूप मॉडलिंग और साइड चेन रिफाइनमेंट उनको जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर, मतलब बेहतर करता है ये हमारा जो मॉडलर है। और उसके बाद जब ओवरऑल मॉडल जो है वो हमारे पास बन जाता है तो उसकी जो है वो मॉडल रिफाइनमेंट जो है वो करता है। और थर्ड स्टेप के अंदर, सिक्स स्टेप के अंदर जो है वो मॉडल की इवैल्यूएशन है कि हम उस मॉडल की जो रिफाइनमेंट हुई है, वो मॉडल जो हमारे पास आया है, तो उसकी इवैल्यूएशन कैसे करनी है, हम उसको कैसे कह सकते हैं कि ये अथेंटिक है या नहीं है। तो वो भी हमें जो मॉडलर है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो अपने कंसिडरेशन में लाकर हम उस मॉडल को जो है वो अथेंटिकेट जो है वो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम के अंदर जाना है, वहाँ पे आपने जो है वो स्विस मॉडल टाइप करना है। स्विस मॉडल SWISSMODEL, स्विस मॉडल। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपके पास जो है वो स्विस मॉडल expassi.org एक लिंक जो है वो आपको देता है। इस लिंक को आपने क्या करना है, ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो है वो बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो हमने क्या करना है, जो है वो स्विस मॉडलिंग करनी है। तो हम मॉडल जो है वो प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम स्टार्ट मॉडलिंग को जो है वो क्लिक करेंगे। फर्स्ट आपने क्या किया कि आपने स्विस मॉडल जो है वो गूगल के अंदर टाइप किया, फिर आपने वो लिंक ओपन किया। लिंक ओपन करने के बाद फिर आप कहाँ चले जाएंगे, उसके प्रीफेस के ऊपर, उसका जो होम पेज है स्विस मॉडल का, उसके ऊपर आपको इस तरह का एक प्रीफेस नजर आएगा जिसके ऊपर जो है वो स्टार्ट मॉडलिंग जो है वो लिखा होगा। तो आपने इस मॉडलिंग, स्टार्ट मॉडलिंग का जो ऑप्शन है इसको आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके पास डिफरेंट जो है वो एक और प्रीफेस जो है वो ओपन होगा। अब इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद हैं कि आप किस तरह जो है वो स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास सिर्फ सीक्वेंस है, जस्ट एक सीक्वेंस है, तो वो आप एज सच इसके ऊपर जो है वो पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सर्च फॉर टेम्पलेट करेंगे और टेम्पलेट सर्च फॉर टेम्पलेट के बाद आप इसके जो है वो बिल्ड मॉडल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट ऑप्शन है टारगेट टेम्पलेट अलाइनमेंट, कि आपके पास ऑलरेडी आपके पास टारगेट प्रोटीन भी है। टारगेट का मतलब है आपकी जो डिजायर प्रोटीन है जिसका आपने स्ट्रक्चर डेवलप करना है, और टेम्पलेट, दोनों को आपने उनकी अलाइनमेंट सीक्वेंस बनाई हुई है, यानी एक फाइल जनरेट की हुई है जो कि किस फॉर्म के अंदर है, अलाइनमेंट की फॉर्म के अंदर है। टारगेट सीक्वेंस भी मौजूद है और आपका टेम्पलेट भी मौजूद है जिससे आपने प्रोटीन जो है वो मतलब जिससे आपने स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना है, एज ए टेम्पलेट हम उसको यूज करेंगे। तो फिर आप इस सीक्वेंस वाले ऑप्शन को क्लिक नहीं करेंगे, आप जस्ट टारगेट और टेम्पलेट अलाइनमेंट को जो है वो क्लिक करते हैं। उसके बाद यूजर टेम्पलेट, कि अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है तो वो आप दे सकते हैं। और डीप व्यू प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है जिसके अंदर जो है वो मतलब बहुत सारी 2-3 जो है वो सुपरपोज जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद हैं, टेम्पलेट मौजूद हैं, तो उनकी बेस पे आप करना चाह रहे हैं तो वो आप डीप व्यू प्रोजेक्ट के अंदर जाकर जो है वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम इनमें से 3-4 में से हम कौन सा जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जो हम बेसिक लेवल पे कर रहे हैं तो हम कौन सा करते हैं, क्योंकि हमारे पास जस्ट सीक्वेंस है, हमें टेम्पलेट नहीं पता, तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन जो है वो बेकार हैं, हमारे यूज के नहीं है। तो हमारे लिए कौन सा है, सिर्फ ये सीक्वेंस वाला। आप इस सीक्वेंस को जो है वो क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो दे देगा। तो जैसे ही ये ऑप्शन देखता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो सीक्वेंस है आपकी डिजायर प्रोटीन का या टारगेट सीक्वेंस जिसको आपने 3D स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो प्रिडिक्ट करना है, तो आप यहाँ पे उसको क्या कर देंगे, पेस्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे उसके बाद आप इसके अंदर जो है इसके जैसे ही आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो उस सीक्वेंस का जो है आगे क्या आएगा, बहुत सारी जो है उसके अंदर कलर आ जाएंगे ना उस सीक्वेंस के ऊपर। तो इसका मतलब है कि वो वैलिडेट हो चुका है वो सीक्वेंस, ठीक है, कि यूनिप्रोट से उसने उसको लिंक कर दिया, या NCBI का अगर आपने लिया तो वहाँ भी उसने क्या कर दिया, उसे लिंक जो है वो कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये आपके पास इंटर प्रोजेक्ट नेम,
तो आपने यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट टाइटल है, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम लिखना है, कोई भी आप लिख सकते हैं, या आपके पास कोई खास प्रोटीन है तो आप जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर है तो आप लिख सकते हैं प्रिडिक्टेड मॉडल ऑफ ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ये आप प्रोडक्ट दे सकते हैं, या 3D जो है वो प्रोजेक्ट, कुछ भी आप इसके अंदर जो है वो प्रोजेक्ट टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो ये चीज़ आपके पास सेव हो जाए तो आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दें। तो जैसे ही आप इसमें ईमेल एड्रेस देंगे तो ये फिर क्या करेगा कि जो रिजल्ट्स इस नतीजे में आएंगे वो आपको ईमेल जो है वो कर देगा। तो ये हमारे पास जो है वो सीक्वेंस इनपुट करने का जो है वो हमारे पास मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपने क्या करना है, क्लिक ऑन द सर्च फॉर टेम्पलेट। तो टेम्पलेट के ऊपर आपने क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, कुछ लोग जल्दी में होते हैं जो कि गलत करते हैं कि वो बिल्ड मॉडल कर देते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही टेम्पलेट सेलेक्ट करके आपको जनरेट तो कर देगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी जो है वो फॉल्ट